फ्रेंड, शांतनु। वेलकम टू शांतनु वाचकर। आज का टॉपिक बहुत ही ध्यान से चुना मैंने और बहुत दिनों से मैंने कोशिश कर रहे थे ये वीडियो को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि जो लोग सीखते हो इस चैनल से, कुछ लोग नॉलेज लेते हो, कुछ लोग सीखते हो जानकारी, कुछ भी जो बिगिनर लेवल पे है। अब लोग जो हो इतना जानी, जो देखिए मैं जो इतने सालों से जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर, उसको जान रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। ब्रीडिंग क्या है ये पहले जानना चाहिए, तभी जाके तो हम ब्रीडिंग में अच्छा सक्सेस मिल सकता है। क्योंकि आज के डेट में ये मत सोच लीजिए जो एक पेयर बर्ड्स है उसको एक मटकी लगा दिया, उसमें ब्रीडिंग एक लंबा प्रोसेस है। ये एक पार्ट है ब्रीडिंग का शुरू कहाँ से होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था बहुत दिन पहले, दो साल, ऐसे चैनल तो 2.5 साल के ऊपर है। शुरुआत में मैंने ऐसे एक चैनल डाला था, एक भाई ने कमेंट्स किया था, कमेंट्स किया था मैंने अभी भूल गया है, मैंने गलत बोला था, ऐसे बोला था। लेकिन चलिए, जिसका मर्जी वो कुछ भी बोले, हमको हमारा काम करना चाहिए। यही मेरा इतने दिनों से जाना। पहले मैंने कुछ कमेंट से डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन आज आप लोगों को इतना सपोर्ट मिला, इतना लाइक्स मिला, कमेंट्स मिला, जो हर कोई पॉजिटिव कमेंट्स है, और आप लोग सीखते रहते हो। और मेरे तो व्हाट्सएप में कमेंट्स में तो भरे पड़े हैं, जो बहुत दिन से चैनल फॉलो करके बहुत हेल्प, उसको बेनिफिट मिल रहा है चैनल से। देखिए, कुछ टाइम के लिए चलिए हम लोग वाइल्ड में घूम कर आते हैं। अपने माइंड सेटअप को वाइल्ड में ले जाइए, जिसको हम लोग इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन बोलते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोला जाता है, अट्रैक्शन। देखिए, आज के डेट में अब मानो या ना मानो, मेडिसिन ही किंग है, मेडिसिन ही सब कुछ है। लेकिन कुछ इसीलिए बोल रही हूँ, वाइल्ड में चलिए, हम लोग वाइल्ड में घूम कर आते हैं। हम लोग के घर में जो बर्ड्स है वो अगर वाइल्ड में है, जो बर्ड्स वाइल्ड में है, लव-बर्ड्स अभी भी वाइल्ड में है, बजीज़ भी है, कॉकटेल भी है, बहुत सारे वैरायटी जो स्पीसी घर में हो वाइल्ड में भी है। लेकिन हम लोगों का जो बर्ड्स है ये कैप्टिव में ही जन्म है, कैप्टिव में ही उसका अंडा बच्चा होता है। वाइल्ड में क्या, कौन उसको मल्टीविटामिन, कौन उसको कैल्शियम देने के लिए जाते हैं। मेरे बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट्स करना। या क्या कमेंट्स, कुछ लोगों को ऐसे हो सकता है, दादा वाइल्ड का बात तो उस सिचुएशन अलग है, ये सिचुएशन अलग है, ज़रूर अलग है। लेकिन क्या हम बोलना चाहते हैं, पहले आप पूरा सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट्स करना। तो वहाँ में जो नेचर से जो सीड्स, जो फ्रूट्स, जो कुछ भी मिलता है, उसी से उसका जीवन चलता है, उसी को उसका ब्रीडिंग प्रोसेस चलता है। क्योंकि ब्रीडिंग एक प्रोसेस है, या बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस है, जो हर जो लिविंग एनिमल है, हर जो लिविंग है, उसको अगर उसका एज के अनुसार वो एज पे आए, तो उसी एज पे उस प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है, अपने वंश, अपने प्रजाति को, अपनी जाति को वृद्धि करने के लिए, ग्रो करने के लिए। इसीलिए ब्रीडिंग ज़रूरी है। लेकिन आज के डेट में हम लोग जो कर रहे हैं, ब्रीडिंग को मेडिसिन के माध्यम से, थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल हम शो करना चाहते हैं, प्रोवाइड शेयर करना चाहते हैं। गैलेप स्ट्रीट हार्ट, ऐसे वैराइटीज़ ऑफ हार्ट्स है। गैलेप स्ट्रीट हार्ट में एक बंदा मेडिसिन सेल करता है, वैराइटीज़ ऑफ मेडिसिन। अब पहले जब हम मान लीजिए आज से 2-3 साल पहले जब जाते थे, इतना वैराइटीज़ नहीं था। लेकिन आज के डेट में वैराइटीज़ ऑफ मेडिसिन, अब अगर बिगिनर हो ना, तब कॉन्फ्यूज हो जाओगे जो कौन सा मेडिसिन लूँ, कौन सा अच्छा है। उसके सामने तो कुछ भी हाथ में उठाएंगे तो वो अच्छा बोलेंगे अपने सेल करने के लिए। और हम लोग जानते या ना जानते हुए ये मेडिसिन बर्ड्स के ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। तो वाइल्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोच के देखिए। अगर वहाँ पे भी बर्ड्स से, हाँ, आज के डेट में बोल सकते हो पेड़ का बहुत सारे कटाई हो रहा है, उन लोगों का रहने का जंगल भी आज लोग दखल कर रहे हैं, अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। ये होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं मन से चाहता हूँ, एक प्राकृतिक डिजास्टर ज़रूरी है मैसिव वे में, तभी जाके कुछ परिवर्तन आ सकता है, कुछ रेवोल्यूशन आ सकता है, जो इन लोगों का भी जीने का शख्स होता है। ये होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर होगा। और इसके लिए थैंक्स टू नेचर,
जो सिर्फ नेचर ने हम लोगों को नहीं, सभी को जो एनिमल्स, जो कीट मतलब इंसेक्ट कुछ भी हो, बर्ड्स को जन्म दिया, सभी के लिए उसका दिल में जगह है। सिर्फ हम लोगों के लिए किस मन पे सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही सोच है, बाकी नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, हम लोग जैसे बर्ड्स लवर, एनिमल्स लवर, नेचर लवर्स जो है नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं, हम लोग मन से चाहते हैं इन लोगों का भी तादाद बढ़े, इन लोगों का भी एक बैलेंस हो जो इकोसिस्टम है। क्योंकि इतना जान लीजिए, फिर बोल रही हूँ, मैं खुद मन से नहीं बोल रही हूँ, एक रिसर्च है, साइंस बोल रहे हैं। अगर दुनिया से पंछी, परिंदा, इंसेक्ट्स या कोई भी मतलब कीट पतंग या कुछ भी हो, ऐसे कोई एनिमल्स का अंत में, अभी तो अंत में दिशा में जा रहे हैं। हाँ, प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन हो रहा है, कुछ का हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इतना जितना मतलब कमती हो गया उसके हिसाब से उसका स्पीड नहीं है। तो वो लोग भी नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, इतना जान लीजिए। क्योंकि सिर्फ पैसा से ज़िंदगी जिए नहीं जाता है। और भी ये जो हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना का उत्पत्ति पैसा से नहीं होता है। अभी तो देखिए क्या होता है, देखिए शुरुआत में जो हम लोगों को ही ले लीजिए, शुरुआत में क्या था, नेचर से जो कुछ भी मिलता था हम लोग मिल बांट के खाते थे। उसके बाद डिमांड बढ़ा, उसके बाद जो फार्मर है उसको, आज के डेट में देखिएगा कोई भी फ्रूट्स या फ्लावर हर सीजन में मिलता है, क्योंकि उसको हार्मोनली प्रयोग किया जाता है और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। इतने सारे चीज़ों को हम लोगों को नज़र नहीं। यार आज का ये मेरा टॉपिक भी नहीं है, लेकिन एक टॉपिक का एक पार्ट है, इसीलिए इसको हम मतलब शेयर किया। तो वहाँ पे जो बर्ड्स ब्रीड करते हैं तो उसको कौन मल्टीविटामिन, कौन कैल्शियम, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं? कौन, आप या मैं? कोई नहीं देते। नेचुरली जो खाते हैं, सीड्स हो, फ्रूट्स हो, मतलब सीजन अनुसार। इसीलिए नेचर में, वाइल्ड में ब्रीडिंग का एक टाइमिंग होता है, क्योंकि बर्ड्स सोचते हैं इस टाइम पे ये जो खाना है भरपूर मात्रा में है, जो हम लोग खुद खा के भी अपने बेबीज़ को बड़ा कर सकते हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, बहुत ही बांग्लादेश में एक शहर है, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रजाति है बर्ड्स जो वाइल्ड मतलब हम लोगों को नेटिव बर्ड्स मानते हैं, जो साल में एक बार ब्रीड करते हैं और कभी कभी तूफान ऐसे होने के कारण मर भी जाते हैं। फिर उसको एक साल के लिए वेट करना पड़ता है। सोच के देखिए, अगर मतलब एक नेचुरल, ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जो कुछ देखिएगा बर्ड्स को, जैसे बजीज बर्ड्स को ले लीजिए, हर महीना बच्चा हो रहा है, लेकिन लव बर्ड्स को हर महीना नहीं, कॉकटेल को हर महीना नहीं। तो एक प्रोसेस है, ये भी नेचुरल प्रोसेस है। नेचर ने सब कुछ फिक्स्ड कर दिया, जो कौन एनिमल कितना अपने वंश को बढ़ा सकते हैं या उसको बैलेंस कर सकते हैं, सारी चीज़ के ऊपर। लेकिन आज के डेट में कैप्टिव में क्या है, कभी किसी ने सोचा? सोचना शुरू कीजिए, थिंक अबाउट इट, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। क्योंकि मैंने जो बोलने की कोशिश किया, मतलब इसके बारे में सोचिए, इटार ओपर चिंता करूँ। जब अपनारा जा कोर्सेन जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या सही है? मैं मतलब दावा करता हूँ और गारंटी देता हूँ, अब करके देखिए। ना हुआ तो मैं कल तो दूसरा टॉपिक बनाऊँगा, परसों तीसरा टॉपिक बनाऊँगा, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब में रह जाएगा इस चैनल पे। अगर ना हुआ तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, दादा आपने जो पूरा वीडियो में सब कुछ झूठ बोला था। आपका एक पेयर बर्ड्स को एडल्ट मतलब सॉफ्ट फूड से, क्योंकि सॉफ्ट फूड ब्रीडिंग और हेल्थ का एक पार्ट है, ना कि मेडिसिन एक सपोर्ट के हिसाब से सोचने की शुरू कीजिए। नहीं तो आज हम लोग मतलब दावा करते हैं ना, हम लोग प्रिजर्व कर रहे हैं, हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब कंजर्व कर रहे हैं चीज़ों को, मतलब बर्ड्स को। गलत। बर्ड्स मतलब वाइल्ड से ज़्यादा, कैप्टिव में ज़्यादा आज की डेट में रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मेडिसिन प्रयोग होने के कारण आज के डेट में मान लीजिए आप खुद को बर्ड्स को उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा नेचर का परिवर्तन हुआ, वेदर का परिवर्तन हुआ, जो गर्म से बारिश आया, बारिश से ठंडा आया, वेदर थोड़ा सा कूल हो गया, आपका बर्ड्स का डायरिया लग जाता है, आपका बर्ड्स का फेदर फूल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग मेडिसिन देते और मेडिसिन सिर्फ एक जीवन में काम नहीं करता है, वहाँ से जो बेबीज़ का जन्म हो रहा है वो भी कमज़ोर निकल रहा है। ठीक है,
देते देते कोई कुछ भी बोल रहा है, उसी का मेडिसिन का प्रयोग हो रहा है। हम लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, उसी का प्रयोग हो रहा है। सब कुछ कुल मिला के बर्ड्स का नेचुरल इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो चुका है हम लोगों की कैप्टिव में। अब मानो या ना मानो, सच्चाई यही है। नहीं तो और क्या कारण हो सकता है बोलिए। जो आपका बर्ड्स अगर आपको सब कुछ दे रहे हो, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो इतना वेदर, सिर्फ सामान्य थोड़ा सा वेदर का परिवर्तन होने के कारण क्यों ऐसे होता है? क्यों? खुद को सवाल कीजिए, किसी और को नहीं। आपका सवाल का आंसर आपसे ही मिल जाएंगे। जो कुछ गलती हम लोग कर रहे हैं और वो गलती ये है मेडिसिन। हम लोग पूरा निर्भर हो गया मेडिसिन के ऊपर। आज डायरिया होने के बाद कोई भी अजवाइन का पानी, मतलब जवाने जल नहीं पिलाते बर्ड्स को। हम लोग चले जाते हैं O2 में, हम लोग चले जाते हैं एंटीबायोटिक में। हाँ, जैसे मैंने आज कुछ वीडियोस ऐसे होम्योपैथिक में बनाया है, तो कुछ लोगों का फ़ोन कॉल्स आते हैं, दादा कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन प्रयोग करूं? अच्छा बात है, एलोपैथिक से होम्योपैथिक बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो भी एक मेडिसिन है। इतना सोचिए, उसको ज़रूरत के टाइम पे यूज़ करना सीखिए, ना कि उसको भी मतलब जैसे कुछ फ़ोन कॉल्स आ रहा है, कुछ माइंड मत कीजिए। आप लोगों का अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं और ये करने के लिए हम मना कर रहे हैं। जो हम बोलते बोलते रुक गए। एक पेयर बर्ड्स को, उसको एडल्ट होने दीजिए और आपका सही से खाना उसको प्रोवाइड कीजिए। जो वैराइटीज़ ऑफ खाना है, जो उसमें ही सब कुछ न्यूट्रिशन भरे पड़े है, नेचर का दिया हुआ, फिर आप ब्रीड पे ले आइए। मतलब एक बॉक्स या मटकी उसको केज में लगा दीजिए। देखिए अंडा ले करके और बेबी का जन्म हो रहा है कि नहीं, विदाउट एनी मेडिसिन। हम लिख कर रख सकते हो आज के डेट में। अगर ना हुआ तो हम ये लाइन ही छोड़ देंगे। इतना बड़े बात पब्लिकली हम बोल रहे हैं, पब्लिकली बोल रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसे हो रहा है। जो हमको फॉलो करके ऐसे बहुत मतलब लोग हैं, जो किसी का आज तक हम नाम नहीं लिया, बहुत ऐसे लोग जो इंडिया के तो मतलब थोड़ा सा कोलकाता के आसपास नहीं, कोलकाता के बाहर है। जैसे मान लीजिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका अरे वो बोलिए ना, महाराष्ट्र हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टेट से शांतनु बर्ड्स का चैनल फॉलो करके सिर्फ नेचुरली उसका एवियरी ग्रो कर रहे हैं। एक मेडिसिन भी यूज नहीं करते हैं। सिर्फ कभी कभी कल ही बात हो रहा था, एंजाइम वगैरह, मतलब जो होम्योपैथिक में एंजाइम होता है, जैसे आप अल्फाल्फा को भी ले लीजिए, अल्फाल्फा मदर को भी ले सकते हो, अश्वगंधा को भी ले सकते हो, या नाक्स मूंग को भी ले सकते हो। 30 या 200 पोटेंसी में ऐसे यूज़ किया जाता है। बाकी कोई भी मेडिसिन आज तक उन्होंने, मतलब जब से मेरे साथ संपर्क हुआ, इस चैनल के साथ संपर्क हुआ, छोड़ दिया। नेचुरल ब्रीड भी कर रहे। अब खुद के बारे में देखिए, जो लोग आज के ब्रीड प्लस ले रहे हो, मतलब आज आप लोग ले चुके हो, बहुत बार ले चुके हो, अब खुद देखिए आपका रिज़ल्ट कैसा है, बर्ड्स का हेल्थ का रिज़ल्ट कैसा है, ब्रीडिंग का रिज़ल्ट कैसा है। उसमें ही तो प्रमाण हो जाएगा ना, जो मेरे बातों में कितना सच्चाई है, कितना झूठ है। दूध का दूध, पानी का पानी का अभी हो जाएगा, अभी मतलब जस्ट नाउ हो जाएगा, क्योंकि वी प्लस एक नेचुरल फूड है, ना कि कोई केमिकल के। इसीलिए वी प्लस का ऑर्डर जो हम ले चुके हैं, अभी बारिश के मौसम में हम बना नहीं पा रहे, तो उसको भेज नहीं पा रहे, क्योंकि अभी जो बनाएंगे ना, मेरे साथ 2 बार ऐसे हो चुका है। मैंने गलती से बना दिया तो मॉइस्चर हो गया, मतलब फंगस हो गया पूरा। इतने हज़ार रुपया का जो इंग्रेडिएंट्स हमको फेंकना पड़ा, इसीलिए रोक कर रखे हैं। जो लोग ऑर्डर दिए हो, हम मतलब बातें उठा है तो हम बोल दे रहे हैं, अब लोगों का ऑर्डर रिलीज़ करते करते शनिवार से मंडे तक हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये वेदर नहीं स्टेबल होगा हम बना नहीं पाएंगे। इंग्रेडिएंट्स तो घर में पड़े हैं, क्योंकि वो नेचुरल है। चाहे उसके बाद आप लोग लो या ना लो, क्योंकि ये तो मेरा बिज़नेस नहीं है। मैं एक अच्छा फूड बहुत रिसर्च करके बनाया हूँ। अगर मेरा बिज़नेस होता तो बहुत कुछ सोचता, मेरा कस्टमर चले जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। ये लॉस लोकसान का कोई तो बात ही नहीं है। जो लोग करते हैं उसके लिए हो सकता है कुछ भी बना के भेज दिया और बोल दिया वी प्लस है। मतलब मैंने जैसे शुरुआत में बोला था, थोड़ा सा सुन लीजिए। 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलने के वजह से, क्योंकि वी प्लस अभी 42 इंग्रेडिएंट्स से मैंने बनाता हूँ, उनसे सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहा था, तो इसलिए नहीं बनाया। जो जिसने ऑर्डर है दिया था, मेरे व्हाट्सएप एक ग्रुप है, उसमें मैंने वीडियो वॉइस कर दिया। जो मैं तो भेज सकता हूँ, आप लोग पकड़ नहीं सकते हो, लेकिन मैं बर्ड्स के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा, ये मेरा सोच है। इसीलिए उसके बाद लेट हो रहा है, आप लोग ऑर्डर दे चुके हो, लेट किस कारण हो रहा है मैंने बोला। उसके बाद लोगे या ना लोगे कोई फ़र्क नहीं है मेरे को।
क्योंकि मेरे तो इसको बिज़नेस के हिसाब से नहीं लिया। अगर लेते तो मेरे भी सोच में ये आते मेरा इतने सारे कस्टमर चले जाएंगे। अभी भी प्लस ऑर्डर हुआ है 56 टू, अभी आज के डेट में जो ऑर्डर है 60 कवर कर गया। सभी को होल्ड पे रखे हैं, बनाएंगे छोड़ेंगे, बनाएंगे छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम बिज़नेस करते, मेरे सोच यही आते, द 60 कस्टमर मेरा निकल जाएगा तो कुछ भी बना के आप भेज दीजिए। नहीं, हम कर नहीं सकते। मैं खुद के सामने और आप लोगों के नहीं, आपके बार्ड्स के सामने खड़ा नहीं रह पाऊँगा। मन में घुटन आएगा, मैंने गलत किया। ठीक है, ये मेरा सोच रखता हूँ मैं। तो चलिए आगे बढ़ते। जो लोग V+ खिलाते हो, आपका बार्ड्स कितना प्लेफुल है और कितना अच्छा ब्रीड कर लेते हैं, सोच के देखिए, विदाउट एनी मेडिसिन। क्योंकि V+ मैंने बहुत रिसर्च से बनाया। बाकी फूड के बात छोड़िए, V+ मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसी को इतने डीपली मैंने सोच के रिसर्च करके, मतलब बर्ड्स का मेंटली और हेल्थ, मतलब मेंटली एंड फिजिकली रिसर्च करके मैंने बनाया। तो इसीलिए आज के डेट में जो V+ मतलब कमती हो जाते हैं तो बर्ड्स खाना ही भी नहीं, सॉफ्ट फूड भी नहीं खाते, वेट करते हैं वो, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं उसके हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसीलिए मेडिसिन से थोड़ा सा दूर हटिए फ्रेंड्स। मेडिसिन को ज़िंदगी मत बनाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है। ब्रीडिंग एक लंबा प्रोसेस है। ब्रीडिंग कहाँ से शुरू होता है जानते हो? ब्रीड में हम लोग सिर्फ सोचते हैं बॉक्स लगा देना, बच्चा होना, ये सारे। एक बॉन्डिंग पेयर जब बनते हैं, ब्रीडिंग वहाँ से शुरू होता है। क्योंकि उन लोगों के सोच के मैंने रिसर्च करके देखा, बेबीज़ के लिए वो लोग सोचते हैं। और उसी के साथ साइकोलॉजिकली अगर हम लोग सही से एक पर्याप्त रूप से खाना प्रयोग करें, मतलब प्रोवाइड करें, क्वांटिटी ऑफ फूड और क्वालिटी ऑफ फूड दोनों को मेंटेन करें, तो उन लोगों के सोच में ये आता है, ये मेरे जैसे वाइल्ड में आता है, एक खाना खाने के बाद जितना वो स्टोर होता है, मतलब उसके पास रहता है, वो खाना हमको बेबीज़ को खिला सकते हैं। तभी जाके ब्रीडिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रिसर्च से या स्टडीज़ से या इतने ज़िलों के जो बर्ड्स का के लिए जो रिलेशनशिप है मेरा, उसी से देखा। मेरे घर में आके कोई भी बर्ड्स को उठा के देख लीजिए, जो विदाउट एनी मेडिसिन, नेचुरल डाइट, और जब से मैंने V+ बनाए उसी को अप्लाई किया। सिर्फ मटकी अब लगा दीजिए, एक सप्ताह के भीतर बर्ड मूड पे चले आते हैं। आज के डेट में देखिए आपका वैराइटीज़ जो प्रॉब्लम्स है, मतलब एक बर्ड्स एक प्रॉब्लम नहीं, वैराइटी सराउंडिंग में वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, वैराइटीज़ प्रॉब्लम में सॉल्व करते हो तो बर्ड्स ही एक्सपायर हो जाएंगे। बर्ड्स मूड पे नहीं आ रहा है, उसके लिए मेडिसिन क्या है, ये आप लोगों का सवाल है। माइंड मत कीजिए, क्या गलती कर रहे हैं हम लोग, वही बोलना चाहते हैं। दादा मेरे बर्ड्स, अरे मूड तो क्या चीज़ है, कोई मैं क्या मेडिसिन दी उसको, मतलब स्टेरॉइड पूरी करके ब्रीडिंग पे लाऊं, वेट कर लेगी। क्योंकि उसका जो मतलब ये जेनरेशन बाई जेनरेशन नष्ट होते जा रहा है। क्योंकि जो माँ बाप को हम लोग दवाई से ब्रीड कर रहे हैं, वहाँ से जो बेबीज आएगा हम लोग कैसे सोच लेते वो हेल्दी आएगा, वो भी तो उसका ही जीन के हिसाब से आ रहा है। तो वहाँ से कमज़ोरी, इम्यूनिटी पावर डाउन, या रोग वोग लेके जन्म ले रहे हैं, या अगर रोग नहीं भी है लग जाएगा उसको, फिर वो बड़ा होगा, उसको भी डिपेंड होना पड़ेगा मेडिसिन के ऊपर। नेचुरल इम्यूनिटी आज के डेट पे कैप्टिव में ख़त्म हो चुका है, नेचुरल डेट पे कैप्टिव में ख़त्म हो चुका है। 2 बार रिपीट किया, आप खुद के बर्ड्स को उठा के देख लीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन वेदर का होता है तो आपका बर्ड्स फेदर फुला देता है। और यहाँ तक हम लोग भी दायी है, कहाँ से भी इधर उधर से भी बर्ड्स को उठा लेना है तो अच्छे मतलब सही ब्रीडर से उठाइए जो बर्ड्स को केयर करते हैं। हाँ, ये हम मानते हैं, आप लोग भी मानोगे, हर ब्रीडर समान नहीं है। कुछ ब्रीडर मेडिसिन के ऊपर बर्ड्स को ब्रीड करवा के 1-2 साल ब्रीड लेके उस बर्ड्स को अच्छा बोल के सेल कर देते हैं, और आप हम लोग जैसे बर्ड्स को उठा के खुशी से घर में ले आके डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रीडर है जो ज़रूर उसको सॉफ्टवुड के ऊपर बारे में सोचते हैं। अब हम लोग क्यों मतलब विदेशी मेडिसिन, हम लोग क्यों देसी मेडिसिन के ऊपर वेट करें? अब क्यों कैल्शियम मेडिसिन के ऊपर हम कैल्शियम दे रहे हैं? हम देखिए, वीडियो बनाना एक अवेयरनेस है। मेरा का क्या, मेरा खुद का क्या सोच है वही हम बोल रहे हैं। कल ही कॉल आएगा भैया, वीडियो बनाने के तुरंत बाद ही कॉल आएगा, जो ज़्यादा मेरे बर्ड्स बीट पे नहीं आ रहा है, कौन सा मेडिसिन दो, कौन सा मल्टीविटामिन, कौन सा कैल्शियम का।
कैल्शियम ज़रूरी है, मैंने बार बार बोला। जब बर्ड्स एक ले कर रहे हो तो अगर हम लोग के पास है तो सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी जाके कुछ कैल्शियम की प्रयोग कीजिए, नहीं तो आपका खाना पीना सही कीजिए, क्योंकि ब्रीडिंग का एक पार्ट ही है सॉफ्ट फूड। ब्रीडिंग का एक पार्ट ही है सॉफ्ट फूड। सॉफ्ट फूड अगर आप सही से बैलेंस करके दे रहे हो तो लिख कर रखिए, आपका बर्ड्स अगर ब्रीड ना करे तो मैं नाम बदल दूँगा। ये भी पब्लिकली बोल रही है, क्योंकि उसका देने का एक तरीका है, उसमें कुछ मत मिलाइए। सिर्फ सॉफ्ट फूड को सॉफ्ट फूड के हिसाब से प्रेजेंटेबल वे से उसको प्रेजेंट कीजिए। हाँ, ये बात अलग है जो आपके बर्ड्स का हैबिट होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए मैं एक बर्ड्स को उठाया हूँ किसी से, उसको तो सॉफ्ट फूड नहीं सिखाया। मेरे घर में हर बर्ड सॉफ्ट फूड पहले खाना सीखते हैं, उसके बाद सीड्स में जाते हैं। अब मेरे दूसरे घर में, हाँ, जो मैं एक ब्रीडर को जानता हूँ जो जिसी से हम बर्ड्स लेता हूँ, ज़्यादातर नहीं, वो ज़्यादा मतलब पैसा कम दे के छोड़ देते, लेकिन सॉफ्ट फूड के ऊपर जोड़ देते हैं और वैराइटीज़ ऑफ सॉफ्ट फूड को व्यवहार भी करते हैं। तो इसीलिए उसके साथ थोड़ा सा माइंड का मेरा मील है, तो उसी के साथ हम बात उठाते हैं अगर ज़रूरत पड़े। नहीं तो मेरा खुद का ही जो बेबीज़ का जन्म हो रहा है उसी को लेके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट होगा, लेकिन ज़मीन मतलब गिरेगा नहीं कभी। मतलब जो भीत होता है ना, वो टफ बन रहा है। तो इसीलिए आप लोग जहाँ से उठा रहे हो तो सीड्स खिला के बड़ा कर रहे हैं, तो उसका इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगा? बर्ड्स का खाने का एक पार्ट है सीड्स। हम लोग तो मुख्य खाना मतलब प्राइमरी खाना ही उसको दे दिया सीड्स को, तो भूख लगेगा तो कुछ भी खाएंगे। तो इसीलिए सॉफ्ट फूड के ऊपर जोड़ दीजिए, उसके बाद ब्रीडिंग के लिए सोचिए। ब्रीडिंग एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे मैंने बोला, एक बर्ड जब सोच में लगते हैं वहाँ से ब्रीडिंग प्रोसेस शुरू होता है। फिर मेटिंग करना, फिर एग लोड होना, एग लेइंग करना, हैचिंग में बैठना, फीमेल वीक हो जाना, उसको सही करना, मतलब लॉन्ग प्रोसेस में बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोई चैनल पे आप लोगों को ये गाइड नहीं करेंगे फ्रेंड्स, लिख कर रखिए। सिर्फ दिखाया जाएगा हम क्या सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है हमको, अब लोगों को, अब उठा के देख लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी अभी हो जाएंगे। जो ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई चैनल पे नहीं मिलेंगे। एक तो है आज के डेट में जो 2 दिन से बर्ड्स पाल रहे हैं उसका भी चैनल है, जो पूरी 20 साल से बर्ड पाल रहे हैं उसका भी चैनल है। तो हम लोग जैसे जो बिगिनर है, किसको सिलेक्ट करूँ, कन्फ्यूज में चले जाते हैं, इसलिए रॉन्ग डिसीजन हो जाता है। लोग चैनल पे बोल रहे हैं नेचुरल एक प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक है गार्लिक, मतलब लहसुन। तो फेंज बर्ड को कितना ज़रूरी है और लव बर्ड्स को कितना ज़रूरी है, इसने कोई बताया है? नहीं, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते। किसी के पास से सुना, कोई वीडियो में सुना, उठा के एक वीडियो बना दिया। हम अब हर किसी के बाद नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आज के डेट में यही हो रहा है। चैनल पे यूट्यूब में पैसा मिलता है, एक कारण है, और व्यूज़ जितना बढ़ेगा वो पैसा भी उतना बढ़ेगा। उसी के हिसाब से लोग कुछ भी अपने सेटअप दिखा के, अपने सेटअप के सामने वीडियो करके, ये मेरा सेटअप है, मेरा सेटअप बनाया है, ये सारे चीज़। इस चैनल पे कभी ऐसी चीज़ नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। मेरा काम ही है सही इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वही मैं करता हूँ। चाहे 2 व्यक्ति देखे उसका उपकार हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं व्यूज़ को बढ़ाने के चक्कर में इस चैनल को नहीं बनाया हूँ। उसके लिए अलग अलग चैनल मैं बना सकता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है, जो व्यूज़ में भरमार हो जाएंगे, मतलब भंडार हो जाएंगे व्यूज़ का, जिससे हम अच्छा खासा पैसा यूट्यूब से कमा सकते हैं। लेकिन इस चैनल से नहीं, क्योंकि आप लोग यहाँ सीखते रहते हैं। सीख कर जाइए, अपने बर्ड्स को केयर कीजिए। तो ब्रीडिंग, व्हाट इज़ ब्रीडिंग, जितना मैंने एक थोड़ा सा पार्ट बोला, थोड़ा सा, पूरा वीडियो बनाएंगे तो फिर मेरा मन पे क्या चल रहा है या मैंने क्या सीखा, मैंने क्या जाना, तो एक बोल सकते हो 30 मिनट्स 45 मिनट्स कवर हो जाएंगे। इतना बड़ा वीडियो हम भी नहीं बनाना चाहते, लेकिन फिर भी मेरी बातों में अगर सच्चाई लगा, कुछ सच लगा, तो उसी को राह पे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। नेचुरल केयर कीजिए, नेचुरल चीज़ें कीजिए। ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक का प्रयोग कीजिए, एलोपैथिक में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा नहीं, पूरा अवॉइड कीजिए, जो मैं आज खुद कर रही हूँ। तो इसीलिए आज इतना ही। अच्छा रहिए, भला रहिए। दिया हुआ नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर कुछ ज़रूरत हो तो। नमस्कार। जो